तो सुबह वाला पहले तो राइट करना है, राइट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा नोटपैड दिख रहा है। यस सर। तो सुबह का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कनेक्टिंग एसएसएच क्लाइंट, वो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम, राउटर या लाइनेक्स की मशीन, कोई भी दूसरे साइड में होती है, फिर पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम सुबह हमने कनेक्शन बनाया है वो है एक तरफ था, इधर राउटर लगा लेना, इसको लिख लेना पाइथन और इसको लिख लेना राउटर। चलो ये बना के मुझे बताओ, फिर नेक्स्ट आते हैं। हो गया सर। जो इसमें लैब्स अलग अलग हम करने वाले हैं वो है, आपकी पहली है इंस्टॉलिंग पाइथन, दूसरा है एडिंग पाथ टू सीएमडी, तीसरा है इंस्टॉलिंग पीआईपी एंड अपडेटिंग, चौथा है आपका इंस्टॉलिंग पैरामीको, और इसके बाद आता है configuring SSH in router, और 6 जो है कनेक्टिंग राउटर तो पाइथन यूजिंग पैरामीटर। ठीक है, कितनी लैब्स हमको देखनी है। ठीक है, तो लैब 1 जो है वो है आपका स्टेप 1, डाउनलोड पाइथन फ्रॉम python.org and install it. Don't forget to add path at the beginning. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट टू ऐड पाथ एट बिगिनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। ठीक है, ये पहला लैब हो गई। अच्छा, इस लैब को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट करना होगा। ठीक है, स्टेप लैब 2 में स्टेप 1 जो है, तो ओपन सिस्टम सेटिंग आपकी होगी बाय राइट क्लिकिंग एंड सेलेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑन माई कंप्यूटर आइकन। ठीक है, देन स्टेप 2 क्लिक ऑन इन सेटिंग। स्टेप 3 हो जाएगा, क्लिक ऑन क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड। दिस पीसी प्रॉपर्टी चेंज सेटिंग आ गए।
चेन सेटिंग के बाद है एडवांस इन्वायरमेंट, क्लिक ऑन एडवांस टैब, देन इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। स्टेप 4, क्लिक ऑन सिस्टम वेरिएबल्स एंड डबल क्लिक पाथ। देखो अलका, अगर तुमको मॉर्निंग में याद हो, जब हम सुबह सिस्टम, ये मेरा अपडेटेड सिस्टम हो गया है, सुबह जब हम डबल क्लिक कर रहे थे पाथ पे तो कुछ अलग तरीके का इंटरफेस आ रहा था, ठीक है, उसमें आपको कॉमा लगाना पड़ रहा था, ठीक है। और यहाँ देखो अलग तरीके का आ रहा है, यहाँ न्यू करके डायरेक्टली पेस्ट कर दोगे, तो ये इतना नॉर्मल सा थिंग है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, इस वजह से ये चीज़ मैं नहीं लिखवा पाऊंगा, ठीक है। सो डबल क्लिक ऑन पाथ एंड ऐड पाइथन path there. You can also add PIP path. अब आ गया लैब 3 क्या है, इंस्टॉलिंग PIP एंड अपडेटिंग, तो उसके लिए आपका स्टेप 1 हो जाएगा ओपन गूगल एंड टाइप get-pip.py and search. You will land at page with its source code. Step 2, right click on it and select save as. Save it as get-pip.py at desktop on an convenient location. Step 3, double click on saved file and wait for installer to finish. CMD का installer flavor to finish. Step 4, open CMD and type PIP. If you got error, then PIP was not successfully installed. ओके, अगर एरर आती है तो आपका सक्सेसफुल इंस्टॉल नहीं है। इन दिस केस ओपन CMD एंड टाइप, थोड़ा सा टाइप एरर होगी तो वो देख लेना। टाइप करना है आपको पाइथन स्पेस -m स्पेस PIP स्पेस इंस्टॉल स्पेस -- अपग्रेड स्पेस PIP। आफ्टर दिस ऐड PIP path to environment वेरिएबल। PIP पाथ तो CMD सीधे लिख लेते हैं, अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल तुमने लिख लिया तो उसके आगे ब्रैकेट में CMD कर लेना, तो PIP की भी पाथ CMD में हम कर देंगे।
अभी मैं दोनों पास लिखवा दूंगा बाद में। तो अभी तक हमने विंडो 10 जो है पाइथन डाल लिया, PIP डाल लिया, ठीक है। ओके, अब आ गया लैब 4 पैरामी को इंस्टॉल करना है। लैब 4 स्टेप 1 to install Paramiko OpenCMD and type, जो आपको टाइप करना होगा वो करना होगा PIP install Paramiko। इससे आपकी जो Paramiko इंस्टॉल हो जाएगा। तो राउटर में SSH कॉन्फ़िगर करना, ये मुझे लिखवाना पड़ेगा कि आप लोग को पता है? हल्का ये पता है तो मैं फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ। स्टेप 1 configure router with SSH by below following credentials। तो IP जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10.0.0.2 और जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो होगा SSH के लिए वो होगा एडमिन और 6 को आप अपने हिसाब से चेंजेस हो कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप, और अब लैब 6 आ गया, ठीक है। तो कनेक्टिंग राउटर थ्रू पाइथन यूजिंग पैरामीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैसे करेंगे, ओपन पाइथन IDLE, ठीक है। किलो आपको वहाँ टाइप करना है इंपोर्ट पैरामीटर, दूसरा आपको टाइप करना है SSH इक्वल टू पैरामीटर डॉट SSH क्लाइंट, दूसरा आपको टाइप करना है। अब मैं वो जो एरर आई थी ना वो पहले ही लिखवा दे रहा हूँ, नहीं तो एरर फिर बाद में आएगी, परेशान होगी, यही लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि कंफर्म है वो एरर आएगी। SSH डॉट कनेक्ट, सॉरी SSH डॉट सेट अंडर मिसिंग अंडरस्कोर होस्ट अंडरस्कोर की अंडरस्कोर पॉलिसी पैरामीटर डॉट ऑटो ऐड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद आपको कमांड जो चलाना है कनेक्शन SSH डॉट कनेक्ट जो कि है आपकी राउटर की IP, ठीक है। पोर्ट इक्वल टू 22 होगा, यूजर नेम इक्वल टू एडमिन हो जाएगा, पासवर्ड इक्वल टू हो जाएगा आउटपुट एंड कमांड टू राउटर एंड सी आउटपुट।
ओके, तो कमांड कैसे राउटर पे सेंड करना चाहिए, इसमें कैसे लिखेंगे? std in is used to send input, std out is used to send to receive output, stdl is used to see error message. Okay. So after successful connection with router, आपको लिखना होगा std in, std out, stdl is equal to ssh dot exec underscore command. यहाँ पे कमांड शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड हो गई आपकी, ठीक है। आफ्टर दिस आउटपुट will be saved in std out to see output out is equal to std out dot readlines, read lines, यहाँ कमेंट करके लिख रहा हूँ, you can use any variable to say I have used out as a variable, उसके बाद प्रिंट करवा लेना है, प्रिंट out put आउटपुट, प्रिंट आउटपुट कर लेना। if output is not visible correctly, then print n dot join out। चलो कंप्लीट हो गया, ये लिख लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगर कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना।
हल्का भी बचा हुआ है ज़्यादा? नो सर, बस लास्ट लाइन। ठीक ठीक। हो गया सर। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका प्रोग्राम बना देते हैं। हेडिंग डाल लो ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट इज यूज टू, हटा देते हैं, यहाँ लिखो ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट इज यूज टू डिबग आउटपुट। ठीक है। अच्छा, बुक में कमांड दिया है, मैं कमांड नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि इतनी सारी कमांड्स हो जाएंगी, कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ग्राफिकल मेथड से दिखा रहा हूँ कैसे होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद मुझे बताओ। सर ठीक है, ये लिख लिया हल्का? ये सर लिख लिया। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे कमांड में बनाते हैं। x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, z इक्वल टू x प्लस वाई, और प्रिंट कर लिया प्रिंट z। और cmd है ये, तो यहाँ से आके यहीं से रन करवा लेते, रन करवा लिया। अरे एक मिनट, अच्छा यहाँ से रन, और ये cmd सेलेक्ट कर लिया। एक मिनट, ओके, दो cmd है। अभी ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम रन कर लिया। ठीक है, अगर हम वन बाय वन देखते जाते हैं कि मेरा प्रोग्राम कैसे चला था, तो उस केस में हमें एक ब्रेक पॉइंट लगाना पड़ेगा। ब्रेक पॉइंट के लिए यहाँ कर्सर आप ले जाओ, जैसे ये मैंने क्लिक कर लिया, यहाँ कर्सर ले गए, क्लिक किया, ये देखो रेड आ गया। अब यहाँ से ब्रेक पॉइंट हो गया। अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया, ये ऐसे ही ब्रेक पॉइंट क्लिक कर करके ब्रेक पॉइंट हम लगा लेंगे। मतलब कि प्रोग्राम यहाँ आके रुक जाएगा, उसके बाद वन वन जैसे जैसे आप उसको बढ़ाना चाहोगे प्रोग्राम को, वैसे चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे रन कर दिया। दिक्कत आ रही, मैं काम करता हूँ, नया ले लेता हूँ, दो बने हुए हैं, ऐसे ऐसे दिक्कत हो रहा है। कर लेते हैं कंट्रोल डी। ठीक है, अभी कैल्क डॉट पी वाई पे एक बार बिना ब्रेक पॉइंट लगाए चलाते हैं पहले। ठीक है, 30 आ गया। अब ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, वाई पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगा दिया। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। एक सेकंड रुको, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। पाइथन ब्रेक पॉइंट नाम से बनाते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट किया, इसको हटा दिया। जो प्रोग्राम है ठीक है, चल रहा है। अब ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, तो इसमें जाते हैं, कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको ये देखो वाई पे आके ऑटोमेटिकली जो मेरा प्रोग्राम था रुक गया। इसने बता दिया कि यहाँ पे अभी तक हमने x इक्वल टू 10 राइट किया। ठीक है, अब वन वन स्टेप हम आगे चल सकते हैं, और जहाँ पे दिक्कत आएगी उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F8 की जैसे प्रेस करेंगे तो देखो चल गया y इक्वल टू 20, फिर z की वैल्यू आई, और वो अपना ऐसे हो गया। सिंपल सा ये ब्रेक पॉइंट, हम किसी एक पॉइंट पे आके कमांड को रोक सकते हैं। जैसे 100 ऑफ लाइंस का कोड होगा, वहां जिस लाइन पे आप चाहते हो कि यहाँ रोक के हम वैल्यू देखना चाहते हैं, वहां पे आप वैल्यू देख सकते हो। जैसे शायद समथिंग ये मैंने एक
प्रोग्राम राइट किया, अभी मैं आगे करवाने वाला भी हूँ। जैसे इसको मैं रन करवा देता हूँ, रन ये cmd नाम से है। नाम नहीं चेंज करेगा, cmd.py है ना। ओके ठीक है, तो ये कोड बनाया है, अभी आगे मैं करवाने वाला भी हूँ इनहेरिटेंस का। अब इसमें आप चाहते हो कि ये जो प्रोग्राम है जब रन हो रहा है तो कहीं एक जगह आके बंद हो जाए, जैसे कि यहाँ पे आके ये रुक जाए प्रोग्राम, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट को रन करवाते हैं, डिबग और ये cmd। ये रेड कार्ड जो है इसने यहीं तक अभी चला है और इसका जो भी ऑब्जेक्ट वैल्यू ये सारी चीजें आई थी यहाँ तक स्टोर कर दी। अब F8 करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ये आपने जो कार और ड्राइव दो ऑब्जेक्ट सेव किए थे वो वन बाई वन ये बताता जा रहा है और इसको ये सेट करता जाएगा, ठीक है। तो ये डिबगिंग के लिए मेन यूज होता है, ठीक है। किस जगह पे किस पॉइंट पे हमारी क्या वैल्यू होती है। जैसे अगर आपने कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाया है, वहां पे एरर आ रही है, तो इसके थ्रू आप उस प्रोग्राम को रोक रोक के चेक कर सकते हो, ठीक है। डिबगिंग का यही काम होता है। इसमें कोई खास लिखने को ले नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 पूरा हुआ, अब चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। चलो हेडिंग डालो चैप्टर 7। सो चैप्टर 7 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ आप पहले भी वर्क कर चुके हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा लिख लेते हैं, व्हाट इज क्लास। व्हाट इज क्लास, तो क्लास इज blueprint for the objects and logical grouping of data and function like स्टूडेंट इन क्लासरूम। याद होगा स्टूडेंट इन क्लासरूम, ऐसा हमने एक क्लास बनाई थी, उसमें नाम रोल नंबर ये सारी चीज़ें प्रिंट की थी, ठीक है। सो जो हमने क्लासरूम सबसे ऊपर लिखा था वो एक ब्लूप्रिंट है, उसके अंदर हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स बनाए थे, ठीक है। ओके, तो क्लासेस भी आपका हो गया है, मेथड्स भी आप बना चुके हो। ओके, इनिट भी हो गया। इनहेरिटेंस आता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस, ठीक है। इट इज a way of creating new class with using details of existing class, ठीक है। ओके, बस ये छोटा सा इनहेरिटेंस है, वापसी से आ जाते हैं। इसी पे मैं बता देता हूँ, डिबगर पहले हटा देते हैं, ठीक है। ओके, ओके। सो जैसे क्लास हैबिट बनाई, उसमें ईटिंग और बार्किंग दो तरीके के मैंने यहाँ पे मेथड्स बना दिए, ठीक है, और उनको प्रिंट करवा लिया। इन जनरल केस अगर
मैं ये चाहूँ, और यहाँ पे आपको सिर्फ इतना करना है, जो नई एनिमल क्लास बनाई है ब्रैकेट में, इसको पेरेंट क्लास बोलेंगे, इसको चाइल्ड क्लास बोलेंगे, ठीक है। तो पेरेंट क्लास का आप नाम दे दीजिए, फिर इसके भी फंक्शंस को आप कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। कैसे कॉल करवा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे प्रिंट लिखा था और एनिमल, ठीक है, एनिमल डॉट, अब यहाँ देखो डॉग भी आ रहा है, बार्क आ रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो हम काम कर रहे हैं हैबिट क्लास में, ठीक है, सॉरी एनिमल क्लास में, क्लास में। और ईट और जो बार्क है ये हैबिट क्लास में आता है। डॉट करते ही यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार दबाते हैं, ये दोनों क्लासेस आ गई, ठीक है। सो जैसे कि मुझे एनिमल डॉट बार्क यूज करना है, तो ये बार्क यूज करना है, ठीक है। इंटर कर दिया, यहाँ पे मुझको एनिमल लिखना पड़ेगा, और इसको हम करवा देते हैं रन। हम इससे बहुत परेशान हैं, इतने सीएमडी बन गए। रन, चलो तुम ही चलो। हाँ, नहीं ये नहीं है यार, ये क्या है, अच्छा ये mm.py है, mm.py, ठीक है, आ गया। ये देखो, हम कहाँ थे, एनिमल क्लास में, और हमने पेरेंट क्लास का एक मेथड को हमने कॉल करवाया है, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस होता है, और इसको आप लिख लो, ठीक है। बस हमको ये इतना चेंजेस करने हैं, यहाँ पे सर्किल करके लिख लेना। ओके सर। हो गया सर। ओके, सो हमने इनहेरिटेंस कंप्लीट कर गया। नेक्स्ट हो गया आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन एक तरीके की सिक्योरिटी है कि हम उस क्लास को बाहर नहीं कॉल करवा सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है हमारा इनहेरिटेंस, अब इसको समझ लेते हैं। अब इनको क्लोज कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। रन हो, अभी तो और कोई है भी नहीं। अब डिलीट कर दिया, फिर भी ये आ रहा है। हम किस में, cmd.py में, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट कहीं नहीं आ रहा है, ये रहा। अरे बहुत टाइम लगेगा इनको डिलीट करने में, छोड़ो, हम डायरेक्ट यहाँ से करवा लेंगे रन, और ये रहा cmd.py, ठीक है, सही आ रहा है। अब इसमें इनकैप्सुलेशन क्या होता है, चलो देखते हैं। पहले इनकैप्सुलेशन लिख देते हैं। तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इट इज a method used to restrict access to methods and variable outside class।
यूज डबल, इसको बोलते हैं डबल अंडर स्कोर बिफोर बिफोर एट्रीब्यूट। ये लिख लेना तो मुझे बता देना। हो गया सर। ओके। सो मैंने एक ये क्लास बनाई है, अलग अलग मेथड दिए हैं, इनको कॉल करवाया है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसको रन करवाते हैं, रन cmd, ओके मैंने यहाँ पे दिया नहीं है रेड कार्ड डॉट सेट स्पीड। अच्छा यहाँ स्पीड का मैंने ऑलरेडी दे रखा है तो मुझको यहाँ पे देना ही पड़ेगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैक्स स्पीड। मैक्स स्पीड याद करो जब मैंने यहाँ पे दिया था सेट स्पीड, और यहाँ पे 200 या 300 कुछ भी देता हूँ, 300 दे देता, और रन करवाने पे ये 300 दे रहा है। मतलब इसको, ये जो हमारा, इसको क्या बोलेंगे यार, एट्रीब्यूट, हाँ, इस एट्रीब्यूट को हम बाहर कॉल करवा के और इसका जो फंक्शन है उसको हम चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन याद करो यहाँ जो मैक्स स्पीड है इसके अंदर हमने डबल अंडर स्कोर लगाया है, इसको हम बाहर कॉल नहीं करवा सकते। मैक्स स्पीड 200 अगर यहाँ सेव्ड है तो 200 ही आएगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, मैक्स स्पीड को कॉल करवाते हैं, अंडर स्कोर मैक्स स्पीड, और इसको कॉल करवा लेते हैं। अच्छा इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है, कोई नहीं, इसको हम ओके। तो ये आ गया, ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, क्यों दिक्कत कर रहा है। ये कहाँ आके दिक्कत कर रहा है, रुको डिबगर लगाते हैं यहाँ पे। डिबग, ओके ठीक है। एक सेकंड रुकना यार, मैं इसको जरा थोड़ा सा डिबग कर लूँ, ये क्यों दिक्कत कर रहा है। कोड नेम,
एक बार मुझे इसको रिस्टार्ट कर लेने दो। ओके सर। ओके ठीक है, हमारा कोड सही था। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आउटपुट आएगा, बट हमने तो इनकैप्सुलेशन लगा रखी है, इसलिए से आउटपुट नहीं आएगा। और यहाँ जो एरर आई है ना, वो क्योंकि हम बाहर इसको कॉल करवा रहे हैं और हमने इसको लॉक कर रखा है। लॉक करवाने के बाद भी जो इसका आउटपुट आ रहा है, देखो 200 ही आ रहा है। ठीक है, बस यही इसमें बताना था, और सब कुछ ओके है। ठीक है, अगर हम यहाँ जहाँ जितना चेंज करें ना, याद होगा इससे पहले सेट स्पीड में हम चेंज कर रहे थे, इसको हटा देते हैं। यस सर, कर रहे थे। ओके, पहले भी कमांड सही था, बट कोई नहीं। अभी हम ड्राइव को हटा देते हैं, अब इसकी जगह कॉल करवाते हैं सेट स्पीड को, डॉट सेट स्पीड, और यहाँ देते हैं 400। तो यहाँ पे रन करवाते हैं इनकैप्सुलेशन, तो ये 400 आ रही है। ठीक है ना, यस सर। ठीक है। और यहाँ तो देखो, हाँ, एनकैप्सुलेशन में आप कहीं बाहर कॉल ही नहीं कर सकते फिर, नहीं मतलब? बाहर नहीं कॉल कर, बाहर कॉल करके ये चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, ठीक है अगर ये सर। आपने डबल अंडर इसको लगा लिया, इसको चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसीलिए अगर हम यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे कॉल करवाते हैं डबल स्कोर रीडर डॉट डबल स्कोर मैक्स मैक्स स्पीड, और इसको कॉल करवाते हैं कि हम यहाँ पे कर लेंगे 200 400 या समथिंग, तो वो नहीं हो सकता। 600 देंगे तो कॉल नहीं करवा सकते, उसका घूम फिर के वैल्यू वही आएगा। ठीक है, वैल्यू देखो 200 ही आ रही है। ठीक है, सो ऐसे ही होता है लॉक, इसको हम बाहर नहीं कॉल करवा सकते। देखो सेट स्पीड पे मैंने लॉक नहीं लगाया था, तो बाहर कॉल करवा के चेंज कर लिया। मैक्स स्पीड पे लॉक था, तो इसको नहीं कर पाए। ठीक है, तो यही है आपका इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन के लिए मैं बता दिए, डबल अंडर स्कोर ही लगाना है और कुछ नया नहीं करना। अगर ये चाहो तो ये लिख सकते हो कमांड। ये कमांड लिखना है तुमको, अलका। शेयर लिख लिया, बहुत अच्छे। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो डबल अंडर स्कोर ही लगाना है, किसी में लगा दोगे तो इसको बाहर नहीं कॉल कर सकते हो। ठीक है, ठीक है सो सर। अभी चैप्टर नंबर 7 करीब करीब मैंने पूरा कर दिया है, टाइम भी हो ही गया है। एक टास्क बचा हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म, तो वो कल मॉर्निंग में मैं चालू कर दूंगा। अब 2 चैप्टर बचे हैं, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। होपफुली कल ये दोनों खत्म हो जाएं, क्योंकि चैप्टर 9 के कुछ टास्क मैं बता देता हूँ, जैसे कि पाइथन का इंस्टॉलेशन है, और टैब से ऑटो कंप्लीट होता है, तो ये बता रहा है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। मैजिक फंक्शंस कुछ होते हैं। ओके, नेटवर्किंग तो आज हमने काफ़ी हद तक यूज़ की है, उसमें भी हम यूज़ करेंगे। सर्वर से कनेक्ट करना है, एसएनएमपी आपने सीसीएनएम पढ़ेगी, वो करना है, प्रोसेस सब प्रोसेस। तो होपफुली कल या परसों ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लाइनेक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलो सर। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको सेम चैनल पे मिल गई होगी, मैंने अपलोड कर दी थी, तो उसी चैनल पे चेक कर लेना। ठीक है, ठीक है, सुबह की ओके। और अभी की भी मिल जाएगी। ठीक, ठीक है ओके, सर। थैंक यू।